हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था सब्सिडरी बुक्स, यानी कि वो बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें हम लोग केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज बुक। इनमें हमने सीखा था कि केवल उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जो गुड्स से रिलेटेड है, और दूसरा इंपॉर्टेंट मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधारी पे। आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले उसी सब्सिडरी बुक्स को कंटिन्यूएशन का अगला पार्ट, दैट इज कैश बुक। कैश बुक में अलग अलग टाइप्स है, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसे नाम बता रहा है कैश बुक, यानी कि इसमें हम लोग वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व है। अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक जो है दैट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि खाली वही ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है वही हम लोग इसमें डालेंगे। सेकंड मतलब ये जो कैश बुक है ये सेम होता है कैश अकाउंट। तो अभी आप पूछोगे ये अकाउंट और बुक में फ़र्क क्या है? कैश बुक और कैश अकाउंट में ये फ़र्क है, जब हम किसी शब्द के आगे बुक लगा दें इसका मतलब हम उस ट्रांजैक्शन के लिए केवल एक दो पेजेस डेडिकेट नहीं कर रहे बल्कि पूरा एक रजिस्टर डेडिकेट कर रहे हैं। आपको पता ही रहेगा कि मैक्सिमम बिजनेस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने किसी को सैलरीज दिया, हमें इंटरेस्ट मिला, या हमने किसी को इंटरेस्ट पे किया, या हमने किसी को कमीशन पे किया, या हमें कहीं से इंटरेस्ट आया, तो इन सारे ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है। इसीलिए कैश बिजनेस का हार्ट होता है, इसीलिए मैक्सिमम बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश बुक ये जो बुक है वो रियल अकाउंट के रूल से चलता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब अगर पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। अगर पैसा हमसे चला जाएगा, बिजनेस में से चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो चलो इन्हीं रूल्स के हिसाब से अभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश बुक। ध्यान रखना, कैश बुक आपको तभी आएगा जब आपको जर्नल एंट्रीज का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आता है तो प्लीज प्लेलिस्ट में पहले के वीडियोस देख लेना, उसमें इन डिटेल जर्नल का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैश बुक आखिरकार कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हमें दी है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने एक बिजनेस चालू किया कैश के साथ, और कैश की अमाउंट कितनी है? 1 लाख। अभी आपने जर्नल एंट्रीज अगर मुझसे सीखी है तो इसकी एंट्री आपको तुरंत आ जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। तो अभी ये जो है कैश बुक हमें बनानी है। तो जैसे हम लोग ने जर्नल से लेजर किया था, लेजर से सीखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं, सिमिलरली उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कैश बुक भी बनाएंगे। अभी यहाँ देखो इस एंट्री में कैश जो है वो कौन सी तरफ है? डेबिट में। और किसके वजह से डेबिट में? कैपिटल के वजह से। तो अभी हम लोग कैश बुक में एंट्री करते हैं। अभी ये हमारी जो है ये कैश बुक का फॉर्मेट होता है। कैश बुक में सबसे पहले दो साइड होती है, एक तो डेबिट, दूसरा क्रेडिट। डेबिट साइड में आपको डेट, रिसीट्स यानी कि जब बिजनेस में पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? रिसीट्स। यहाँ पे लिखा है आर नंबर यानी कि रिसीट नंबर, उसके बाजू में LF यानी कि लेजर फोलियो, उसके बाद रुपीस, उसके बाद क्रेडिट साइड में सेम फॉर्मेट रहता है जैसे डेट। बस ध्यान रखना डेबिट साइड में रिसीट होता है बट क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। जब बिजनेस में से किसी को पेमेंट करते हैं तो वो क्रेडिट में आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाएगा और यहाँ पे रुपीस। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व किया था उस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में था, तो यहाँ पे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में ही डालेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 कैपिटल, और अमाउंट कितनी थी? वो 1 लाख रुपए। अभी ध्यान देना लेजर और कैश बुक में ये बड़ा फर्क है कि लेजर में हम लोग नरेशन नहीं लिखते, हमें कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक में नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और इसको ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये इस एंट्री की पोस्टिंग की, सेम टू सेम हम लोग आने वाले आगे के क्वेश्चंस की एंट्री करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज पेड वेजेस ऑफ 5000 बाय चेक, यानी कि हमने किसी इंसान को वेज पे किया है बाय चेक। जब हम चेक से पैसा पे करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में बैंक ये सब इन्वॉल्व होता है, ना कि कैश। इसका मतलब जब हम किसी को चेक देंगे तो अमाउंट जो है वो बैंक में से डिडक्ट होता है।
इसीलिए उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, बैंक अकाउंट, ना कि कैश अकाउंट। तो ध्यान रखना, जिस अकाउंट में, जिस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आएगा वो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो एंट्री नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर 2 है ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 10,000, यानी कि हमें पैसे मिले और किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी खुद देखो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो कौन सी तरफ है, डेबिट में, तो कैश की डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, और अमाउंट कितनी लिखेंगे, 10,000। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 3, क्योंकि सेकंड ट्रांजैक्शन जो था वो हमने ओमिट कर दिया क्योंकि उसमें बैंक इन्वॉल्व है। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना है, 10,000। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो हमने ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कर लिया। बढ़ते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है दैट इज रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 5,000। अभी ध्यान दो, जो ये एंट्री था कैश टू इंटरेस्ट वो सेम एंट्री आएगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, किस नाम से पैसे आ रहे हैं हमें, डिविडेंड के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और अमाउंट कितनी है, 5,000। तो कैश की डेबिट में ही एंट्री होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश की डेबिट में लिखेंगे सीरियल नंबर 4, यहाँ पे लिखेंगे टू डिविडेंड, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 5,000 रुपीज। यहाँ पे जो नरेशन आएगा दैट इज बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज परचेज्ड गुड्स ऑफ 60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हमने सामान खरीदा है। इसकी एंट्री कैसे आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा, 54,000। अभी 54,000 क्यों आया, देखो ये ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 60,000, और डिस्काउंट कितना है, 10% रेट डिस्काउंट। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000। वो मैंने डायरेक्टली माइनस करके आंसर कितना निकाला, 54,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश के सामने कितना आंसर आएगा, 54,000। अभी ध्यान रखना, ये जो कैश है ये इस सम में कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। तो कैश बुक की क्रेडिट में ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस। तो चलो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे डेट डालेंगे सीरियल नंबर 5, यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, और अमाउंट कितना आएगा, 54,000। इसका जो नरेशन है वो आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज सोल्ड फर्नीचर ऑफ 3 लाख रुपीज़। तो यानी कि इसमें हमने फर्नीचर को बेचा है। इसकी जो जर्नल एंट्री आएगी वो क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि पैसा आएगा कितना, 3 लाख, और बिजनेस में से क्या जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर कितने का जाएगा, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, यानी कि 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट में है, किसके वजह से, फर्नीचर के वजह से। तो लिखेंगे कैश की डेबिट में एंट्री नंबर 6 टू फर्नीचर, और अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपए। इसका जो नरेशन आएगा वो क्या आएगा, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश निकालता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। उसकी एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें देखो इस ट्रांजैक्शन में जो कैश है वो क्रेडिट में है। कैश क्रेडिट में किसके वजह से, ड्रॉइंग्स के वजह से। तो चलो हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 7। यहाँ पे कैश क्रेडिट में किसके वजह से, बाय ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स की जो अमाउंट है दैट इज 10,000 रुपीज। इसका जो नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ।
नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, दैट इज डिपॉजिट इन बैंक एक्सेस ऑफ 2000 रुपीज़। यानी कि बैंक में हमें पैसे जमा करने हैं, बट कितने पैसे जमा करने हैं? 2000 रुपये हमें रखना है। 2000 रुपये के अलावा जितने भी पैसे बचेंगे वो हमें बैंक में डिपॉजिट करने हैं। तो ये हम लोग आफ्टर क्लोजिंग करेंगे, यानी कि पहले क्लोज कर लेंगे हमारा सम, उसके बाद इस एंट्री को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैश बुक की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट। ये जो कैश बुक की डेबिट साइड है इसमें साफ साफ दिख रहा है, पहले कैपिटल है, कैपिटल की जो अमाउंट है दैट इज 1 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट 10,000, उसके बाद डिविडेंड 5,000 और फर्नीचर 3 लाख। और क्रेडिट में साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 54,000 है और ये केवल 10,000 है। इसका मतलब कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। तो कैलकुलेट करके देखते हैं जो हम लोग की अमाउंट है वो कितनी आएगी, और उसी डेबिट के अमाउंट को हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे। तो ये पहले तो 1 लाख, 1 लाख प्लस 10,000, 10,000, 1,10,000 हो जाएगा। उसके बाद उसमें और 5,000 ऐड करेंगे तो 1,15,000 और प्लस 3 लैक्स, यानी कि अमाउंट जो अपनी आएगी दैट विल बी 4,15,000 रुपीज़। तो ये सेम अमाउंट हम लोग क्रेडिट में भी लिखेंगे, 4,15,000 रुपीज़। उसके बाद 4,15,000 में से हम लोग अभी इन अमाउंट को यानी कि 54,000 और 10,000 को माइनस करेंगे। तो चलो करते हैं, 4,15,000 माइनस 64,000 को माइनस करेंगे। 64,000 कहाँ से आया? ये 54 प्लस 10,000। तो चलो माइनस करते हैं, ये 0, ये 0 माइनस 0 0, ये 5 माइनस 4 अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5, और यहाँ पे ये 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? ये 3,51,000। तो अभी ध्यान दो, ये जो 3,51,000 है ये टोटल पैसा हमारे हाथ में बच रहा है। अभी उन्होंने लास्ट एंट्री में क्या बोला है? बैंक में जमा करवाना है, बट कितना नहीं करना है? 2,000 एक्सेस ऑफ। यानी कि ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ आ जाएगा यानी कि उतने पैसे आपको रखने हैं, उसके अलावा जितने भी पैसे वो सारे आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो कितने पैसे रखने मुझे वो पहले मैं लिख देता हूँ। कितने रखने? 2,000 रुपीज़। यहीं पे भी लिखूंगा पहले बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये मान लो हम लोग महीने की लास्ट डेट पकड़ते 30, और ये सेम फिगर में यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आएगा? 2,000। अच्छा अभी ध्यान दो, हमने जो कैलकुलेट किया था फिगर वो कितना था? 3,51,000। इसमें से हमने कितने रखे? 2,000। तो बचा कितना? 3,49,000। इसको, इस पैसे को हमें बैंक में जमा करवाना है, यानी कि बैंक में डिपॉजिट करवाना है। तो बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे उसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश कौन सी तरफ है? क्रेडिट में। किसके वजह से? बैंक की वजह से। तो यहाँ पे सेम तारीख को हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,49,000। तो यही पे हमारा सिंपल कॉलम कैशबुक का सम खत्म होता है। सिंपल कॉलम कैशबुक का आप एक बार फॉर्मेट जो है वो ध्यान रखना। डेबिट साइड में आता है डेट, रिसीट्स, रिसीट नंबर, LF रुपीज़, और क्रेडिट साइड में पेमेंट और वाउचर नंबर आता है। ध्यान रखो, रिसीट और रिसीट नंबर, और क्रेडिट में पेमेंट और वाउचर नंबर आता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा। अगले लेक्चर में हम लोग डबल कॉलम कैशबुक करने वाले। थैंक यू।